हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो 21 डे चैलेंज का आज डे 13 था और यहाँ मैं 4 बजे उठकर अपनी स्टडी करने लग गई थी। सुबह उठकर देखा तो गीजर खराब था, फिर मैं बिना नहाए अपनी स्टडी करने लग गई। सोचा बाद में नहा लूँगी। तो मैं यहाँ अपनी फर्स्ट सेशन कंप्लीट कर रही थी और यहाँ मैं यूनिट 9 की क्लास ले रही थी। यूनिट 8 मेरी कंप्लीट हो गई है और यहाँ मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट डाउन कर रही थी। यूनिट 9 में मैंने भारत हिंदू का दिल्ली दरबार दर्पण पढ़ा और फिर इसकी क्लास कंप्लीट हो गई थी तो मैं नीचे गई, नहाई और फिर चाय लेकर आई, चाय पी, फिर मैंने फिर से अपनी स्टडी करने लग गई थी। तो चलिए अपना फर्स्ट सेशन कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट होने के बाद मैं नीचे गई। नीचे जाने के बाद वही हाउसवाइफ का काम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने पोछा लगाया क्योंकि सुबह सुबह घर की साफ सफाई हो जाती है तो अच्छा लगता है और घर में काम करने का भी मन करता है और घर साफ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो मैंने अपने सबसे पहले पोछा लगाया और फिर उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी कर दी थी। तो खाना बनाना था मुझे और आज सेकंड सैटरडे था तो सेकंड सैटरडे की मेरे बेटे की छुट्टी होती है, इसलिए मैंने सुबह मॉर्निंग में काफ़ी देर स्टडी की थी और फिर मैं खाना बनाने आ गई थी नीचे घर का काम करने। फिर रोटी बनाई। सब्जी मुझे बनानी नहीं थी क्योंकि रात की सब्जी रखी थी काफ़ी, तो मैंने सोचा कि वही सब्जी खा लेंगे। तो रोटी बनाई और फिर उसके बाद मैं रोटी बनाकर मैंने वो रात की सब्जी रखी थी जो वो गरम की और फिर गरम पानी करके लस्सी बनाई और फिर खाना खाकर फिर जो बर्तन हो रखे थे, सुबह चाय के बर्तन मैं पहले ही साफ़ कर देती हूँ और फिर उसके बाद में खाना वगैरह खाया था तो उसके बर्तन हो रखे थे तो वो बर्तन साफ़ किए और फिर मैं ऊपर आ गई थी। फिर मेरा ऊपर का छोटा मोटा काम बचा हुआ होता है जैसे बिस्तर वगैरह ठीक करना और बेटी भी उठ गई थी
तो झाड़ू लगाई, पोछा ऊपर लगाया नहीं था मैंने, क्योंकि मेरा पेपर बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो मैंने सोचा 1-2 दिन नहीं लगाऊंगी तो कुछ नहीं होगा, ऊपर साफ ही रहता है। तो झाड़ू लगाई थी, पोछा लगाया नहीं था। फिर मैंने दवाई ली, दवाई लेकर फिर मैं अपना बेटी को नीचे छोड़ दिया था। फिर मैं अपनी फिर से स्टडी करने बैठ गई थी, और यहाँ मैंने 11:30 बजे से सेकंड स्लॉट लगाया था। और फिर बेटी भी ऊपर ही आ गई थी, तो वो दोनों बहन भाई बालकनी में खेल रहे थे और मैं यहाँ अपने स्टडी करने लग गई थी। और यहाँ मैं बुक देख रही हूँ, मेरे नोट्स नीचे दाब दिए इन्होंने, और अपने जो रजिस्टर वगैरह थे वो ऊपर रख दिए थे। तो मैं अपने नोट्स ढूंढ रही थी और फिर मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई थी यहाँ पर। तो चलिए, और यहाँ मैं 1 लाइनर कर रही हूँ सेकंड पेपर के। तो चलिए अपना सेकंड स्लॉट कंप्लीट कर लेते हैं। साढ़े 4 बजे तक मैंने अपनी स्टडी की थी। बीच में 2 बजे मैं एक बार फिर से चाय बनाने आई थी नीचे और चाय बनाकर पी थी। फिर उसके बाद में मैं फिर से ऊपर चली गई थी स्टडी करने। फिर मैंने 4:30 बजे तक स्टडी की थी। फिर उसके बाद 5 बजे से मेरा खाना बनाने का टाइम हो जाता है और फिर 8 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और 8 या 8:30 बजे हम ऊपर आ जाते हैं। फिर यहाँ कपड़े वगैरह चेंज किए और मैं फिर से अपनी स्टडी करने बैठ गई थी। यहाँ मैं सेकंड पेपर के 1 लाइनर कर रही हूँ भक्ति काल के। एक्चुअली बहुत कम दिन बचे हैं मेरे एग्ज़ाम के और अभी मैं PYQ बहुत कम करती हूँ और अब से मैं PYQ ही करूँगी, क्योंकि सिलेबस तो जितना होना था उतना हो गया। सिलेबस मेरा बहुत कम हुआ है, फर्स्ट पेपर का बहुत कम सिलेबस हुआ है मेरा। और अब मैं PYQ करूँगी क्योंकि टाइम नहीं है अभी मेरे पास, तो सोचा कि अब मैं PYQ कर लेती हूँ। तो फर्स्ट पेपर के मैं यूट्यूब से PYQ करती हूँ और सेकंड पेपर के मैं जो मैंने कोर्स ले रखा है वहाँ से करती हूँ। एक्चुअली बच्चे छोटे हैं ना, तो टाइम नहीं मिल पाता इतना स्टडी करने का। जितना टाइम मिलता है उतनी मैं कर लेती हूँ। और फिर ये मौसम ऐसा चल रहा है, इसमें बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, तो उनका थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा कम टाइम मिल पाता है स्टडी करने का। तो यहाँ मैं 10:30 बजे तक अपनी स्टडी करती हूँ, फिर उसके बाद सोने चली जाती हूँ।
तो ये मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।